सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। ये संत का मिलना बहुत कठिन है। असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन बहुत है। आज के युग में, वैसे तो युग हमेशा ही ऐसे रहे हैं, माया का रूप और दैवी शक्तियों का स्वरूप आदिकाल से हर काल में रहा है। अगर राम जी हुए हैं तो रावण हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, कंस हुए हैं, प्रहलाद हुए हैं, हिरण्यकशिपु हो रहे हैं, हर काल में रहा है। लेकिन इस माया के आडंबर में जब चारों तरफ चकाचौंध का बोलबाला है, सच्चे झूठे का मालूम नहीं, असली नकली का पता नहीं, हीरे कांच की परख का करना मुश्किल है, ऐसे में सच्चे संत का मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि जो सच्चा संत है वो कभी कहता नहीं, और जो कहता है वो है नहीं। लेकिन मेरे और आपके पिछले जन्म के या इस जन्म के कोई पुण्य कर्म होंगे जिनके फल स्वरूप महाराज मिले, और महाराज भी वो महाराज मिले जिनको परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ। राम नाम का दीपक हमारे घट मंदिर में प्रज्वलित किया और ये विश्वास दिलाया कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। तो ये कहना है कि महाराज और राम नाम का दीपक हमारे घट मंदिर में प्रज्वलित होने पर हमें उस पर विश्वास भी करना है। जो आश्रम बनाए जाते हैं, आश्रम का अर्थ भी समझना है। जगह जगह आश्रम बन रहे हैं, यहाँ भी बना हुआ है और जगह में बने हुए हैं। आश्रम किसे कहते हैं? जहाँ आश्रय मिलता है, दुखों से, कष्टों से, विपत्तियों से, आफतों से, मुसीबतों से आहत होकर, पीड़ित होकर इंसान आता है, उस मालिक के दर पर आता है, उस आश्रम में प्रवेश करता है। अगर उस दुखी को, जो मानसिक या शारीरिक पीड़ा से पीड़ित होकर आया है, कष्टों और क्लेशों में उस पीड़न पाके आया है, अगर उसको वहां राहत मिलती है, परमेश्वर की चाहत मिलती है, मन को निर्मल करने की प्रेरणा मिलती है, अपने दोष, अपनी कमियां, अपने अवगुण दिखने लगते हैं, तो समझना वो आश्रम है और वही तपोभूमि है। लोग कहते हैं कि जहां कामना इच्छा पूर्ण होती है उसको कहते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जहां भी शुभ स्थान होगा वहां शुभ विचार होंगे, और जो गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, कर्तव्य कर्म को करने के लिए जो मन की इच्छाएं हैं, मन की आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण होंगी, क्योंकि उसके दर में आए हैं। और जिसने गृहस्थ आश्रम दिया है, शरीर को हमारे को देह रूप में बनाकर भेजा है, इसको संवारने के लिए, संभालने के लिए, और इसमें आत्मिक ज्योत जलाने के लिए भी उसी ने प्रेरणा दी है। तो व्यावहारिक शक्ति क्या है, आत्मिक शक्ति क्या है? ये जो देह है हमारी, ये व्यवहारिक शक्ति है। इसका पोषण करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके लिए प्रार्थना करना, दुखों से दूर रहने की प्रार्थना करना, परिवार में सुख, वृद्धि, समृद्धि की प्रार्थना करना, सबको शुभ स्थान मिले, घर में बरकत हो, परिवार में बरकत हो, ये मांगना हमारा कार्य है। क्योंकि ये भी परमेश्वर ने जो शरीर दे के भेजा इसके पोषण हेतु, ये भी परमेश्वर से मांगना ही मांगना है। लेकिन आश्रम वास्तविकता में वो है जहां आकर अपने पाप और दोष, गुनाह दिखने लग जाएं, क्योंकि इच्छाएं तो पूर्ण होंगी, क्योंकि भगवान ने करनी है। हाथ जोड़ मांगू हरे,
सेवा कृपा प्यार। अगर वो सेवा कबूल करता है तो सुख भी देगा, साधन भी देगा, संपन्नता भी देगा, निर्विकारता भी देगा, परिवार में सुख भी देगा। जो देना पड़ेगा उसको सेवा कबूल की है। लेकिन वास्तविक रूप में आश्रम वो है जहां प्रवेश करते अपने गुनाह दिखने लग जाएं, अपने अवगुण दिखने लग जाएं और दूसरे का दुख, दूसरे का कष्ट अपने से ज्यादा, जितना हम अपने कष्ट को देखते हैं उससे ज्यादा दूसरे का कष्ट दिखने लग जाए। क्योंकि वैष्णव जन तो तासे कहिए पीर पराई जाने दो। उसके दुख का निवारण करने के लिए मन में भाव पैदा हो, मन में विचार पैदा हो, समझना वो सच्चा आश्रम है। आश्रम वो है जहां सुख के साधनों का प्रभाव नहीं है और आध्यात्मिक सुख का अभाव नहीं है। वो सच्चा आश्रम है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि लोग पूछते हैं कि 90 दिन का जप यज्ञ होता है यहाँ पर, कई बड़ी भावना से रहते हैं, 90 दिन जप यज्ञ करते हैं, आप लोग भी रहते हो, दूसरे भी रहते हैं, क्या परिवर्तन आता है? कोई बहुत रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, कोई चमत्कार मिलता है, बाबा जी बन के निकलते हो, क्या कुछ मिलता है आपको? आपको क्या किया जाए, कौन सी आपकी पूजा की जाए क्योंकि आपने 90 दिन यहाँ जप यज्ञ में रहे? तो महाराज का कहना था और हम भी रोज कहते हैं कि मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर बुरानी हुई। इसका अर्थ जानना है। मेरा जीवन बदल गया, मेरे ते मेहर बुरानी हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको बड़ी पुण्यात्मा बन गए, बहुत कोई स्वभाव से बड़े सत्कर्मी बन गए या और बहुत ऊंचे दर्जे में चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ क्या है? पहले चादर बिल्कुल काली थी। काली चादर का निशानी क्या है? वो कहता है कि मैं जो कहता हूं ठीक है, जो मैं करता हूं ठीक है, जो मैं सोचता हूं ठीक है। सूरदास जी महाराज जब चादर काली थी तो उनको सारे कहते कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। कहते मैं ठीक हूं, तेरे को क्या पता, मैं ठीक हूं, तेरे को क्या पता। लेकिन जिस दिन जीवन बदला उस दिन क्या कहा है? मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो उसे बिसरायो। मैं तो ऐसो नमक हराम। जब चादर थोड़ी थोड़ी निर्मल होने लगी तो जो हल्के से दाग भी छींटे पड़ते थे वो दिखने शुरू हो गए। काली चादर में तो कुछ दिखता नहीं था। जैसे जैसे चादर निर्मल होती गई, जैसे जैसे गुरु की मेहर होने से जीवन बदल गया। जीवन बदलने की निशानी क्या है? अपने पाप दोष गुनाह धुंधले से दिखाई देने लगते हैं और जैसे जैसे चादर निर्मल होती है वो और भी बड़े होकर दिखाई देते हैं। तो मुझे ये कहना है कि जो जिस व्यक्ति को अपने पाप दोष और अवगुण दिखाई देने लग जाएं, समझ लेना कि गुरु की कृपा, महाराज की कृपा अवतरित होनी आरंभ हो गई है। महाराज भक्ति प्रकाश में भी लिखा है कि जो निम्न गति और मति के लोग हैं उनको अपने गुनाह कभी नहीं दिखते। वो कहते हैं जो मैं कर रहा हूं ठीक है, जो मैं सोच रहा हूं ठीक है, जो मैं विचार कर रहा हूं ठीक है, मैं ही ठीक हूं। लेकिन उच्च गति और उच्च मति के लोग जो हैं उनको अपने पाप और दोष, इनके कांटों की चुभन की पीड़ा का अनुभव होता है। थोड़े लोग हैं जिनको अनुभव होता है और उनमें उच्च गति के हैं जिनको उस पीड़ा के निवारण करने का मन में अभिलाषा होती है, जिज्ञासा होती है। और उनमें उच्च मति के लोग हैं जिनके आंखों से अनुताप के अश्रु बह उठते हैं। अपने पापों को देखकर, अपने दोषों को देखकर अनुताप के अश्रु बह उठते हैं। वो उच्च गति और उच्च मति के लोग होते हैं। पश्चाताप से डबडबा नैन बहाए नीर, काली करनी देखकर कांपे सकल शरीर। मन मोती मिट गया, टूट चूर हो चूर, तेरा भरोसा है अब और मुझे न करना दो। हालत क्या है?
मेरी बिल्कुल यही हालत है कि पर दोषों को देखकर मन में माना मोद, अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध। टीका पर के बाल का घोषित किया कलंक, और निज मुख पर कीचड़ मले, जग में तेरा निशान। ये हालत है हमारी। लेकिन विश्वास है कि राम नाम ने वो भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ने। विश्वास है, भरोसा, पक्का भरोसा है कि महाराज हमारा जीवन भी बदलेंगे ही बदलेंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। तो महाराज ने कहा है जिसके मन में प्रायश्चित आ जाए और अनुताप के अश्रु बह उठे, प्रायश्चित के अश्रु बह उठे, निज दोषों को देखकर कांप गए सब गाय, टप 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 के अश्रु ये लगातार दिन रात। अपने जन की आंख के अश्रु पूछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा, और प्रभु प्यारे बाप। विनती करनी है यहाँ आकर 90 दिनों के फल स्वरूप ये प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे कि मेरे मालिक मेरे पर भी रहमत कीजिए। आपने लिख तो दिया है कि राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। देव हमारे पर भी अकारण कृपा करो, जो भगवान की मर्जी है वो देता है, तो वो मर्जी हमारे लिए भी सकारत हो, हम भी उसके पात्र बने और हमारे पर भी वो कृपा की बदलियां बरसाएं। मन में ये विश्वास रखना है, धारणा रखनी है और प्रार्थना करनी है। तीसरा मुझे कहना है कि भक्ति का अर्थ परिवर्तन है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आया, जो महाराज के प्यारे हैं, राम नाम के उपासक हैं, अगर वो दूर से दूसरों से अलग नहीं दिखे, दूसरों से अलग भिन्न नहीं दिखे, उनमें भी वही आडंबर की बदबू, वही माया का दिखावा, वही आपसी कलह, वही चौधर का मन में चाव अगर बना रहा, ये दोष मेरे में आपसे बहुत ज्यादा है इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर वो बना रहा तो महाराज की कृपा के पात्र बनना बहुत कठिन हो जाएगा। स्वाभाविक है, पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा सुबाहु वीर भी अधोगति को पाए। अपने मान घमंड में अंड मंडबत बोल, डर जा राजा राम से जीव न लंबी को। तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए। महाराज ने कहा है कि एक व्यवहारिक परिवर्तन है, एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। व्यवहारिक परिवर्तन क्या है? मुख बंडल प्रसन्न हो, यथा गुलाबी फूल। हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट हो। लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट कब आएगी? जब आपके विचारों में भी मुस्कुराहट होगी। जब आप दूसरे का बुरा सोचोगे, दूसरे को गिराने की सोचोगे, दूसरे की उन्नति को देखकर मन में ईर्ष्या करोगे, दूसरे को बढ़ता हुआ देख के मन के अंदर जलन पैदा करोगे, अभिमान का मैदा पैदा करोगे, तो प्रसन्नता नहीं आएगी। लेकिन आती है, क्या करे कोई। वो संत लोग, वो ऋषि मुनि लोग जो घरों को छोड़कर वनों में चले गए, महाराज ने एक दफा कहा था कि जो वनों में बैठे हैं सब कुछ छोड़ के, उनको भी एक ऋषि को कह दे कोई कि वो दूसरे संत के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो वहीं आग बबूला हो जाता है। लेकिन अपने आप को काबू में करना है, मन में प्रसन्नता की प्राप्ति करनी है। मुखमंडल प्रसन्न हो, यथा गुलाबी फूल। हर वक्त मुस्कुराते हुए रहना है, हर वक्त चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। लेकिन ये प्रसन्नता तभी होगी जब हमारे में
दुख और सुख दोनों को सहने की शक्ति होगी। सुख को भी सहना पड़ता है, सुख नहीं तो आपे से बाहर कर देता है। महाराज ने कहा समता का क्या साधन है? अगर सुख आवे तो सर झुका के कहना है परमेश्वर को, मालिक हम तो बिल्कुल इस काबिल नहीं थे, आपकी रहमत है, आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्राना करने के काबिल नहीं है। और अगर पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों करने के उपरांत दुख आता है, पहले तो ये परमेश्वर को कहना है कि मेरा दुख दूर हो, और अगर दुख दूर नहीं हो सकता, किसी कारण असाध्य है, उसकी कृपा रहमत उस दुख को दूर नहीं कर सकती, तो उस दुख को सहने की शक्ति मुझे देना परमेश्वर, ये उससे मांगना है। और जो दुख मिले उसको सिर झुकाकर कहना है शक्ति मांगते हुए कि तेरा बाना बिठाना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है और यूं विवाह हुआ है। तो प्रसन्नता के लिए, मुस्कुराहट के लिए जिंदगी में समता लानी होगी। दुख आवे तो भी उसको सहने की शक्ति मांगनी है, उसको निवारण करने की कृपा मांगनी है। सुख आवे तो उसका शुक्राना करना है और कहना है कि मैं इस काबिल नहीं था जो तूने परमेश्वर मेरे को दे दिया है। और दूसरा महाराज का कहना था, जो परमेश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं उनका सदुपयोग करना है। हमारी वाणी हमारा देहरा है, बाहर सृष्टि है, अंदर चित्त है। अगर इस पर राम नाम का दीपक प्रज्वलित कर दो तो अंदर बाहर उजाला हो जाएगा। तो मुझे यही कहना है कि अपने व्यवहारिक रूप को भी अपने आप को संवारना है। प्रेरणादायक शब्द कहने से, प्रसन्न रहने से, प्रसन्नता प्राप्त करने से आप अपने शरीर की रक्षा कर रहे हो, और परमेश्वर पर भरोसा करने से अपनी आत्मा को पोषण कर रहे हो। कई कहते हैं, आते हैं, कहते हैं जी हमें भरोसा तो बहुत है परमेश्वर पर, कमी नहीं है, लेकिन भय बड़ा लगता है, डर बहुत लगता है। अरे भाई, अगर भरोसा है तो भय क्यों है? और अगर भय है तो भरोसा नहीं है। अगर दास हो तो उदास नहीं होना, और उदास होते हो तो दास नहीं हो। तो आज के दिन आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से इस यज्ञ के फलस्वरूप यही मांगना है कि बाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ बाहर। कई पूछते हैं कि अनुष्ठान कौन सा करना है, तो मैं ये कहता हूँ 2 अनुष्ठान है जो महाराज आखिरी समय तक करते रहे थे। एक तो ये कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ बाहर। और दूसरा अनुष्ठान महाराज क्या करते थे, मुझे भरोसा राम तुम, ये अपना अनमोल रहूं बस निश्चिंत में, कभी न जाऊं।